पश्चिम एशिया संकट का असर अब भारत में साफ साफ नजर आने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। तेल कंपनियों ने एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। नए आदेश के मुताबिक पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे महंगा हो गया है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले यानी 15 मई को शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए की वृद्धि हुई थी। दूसरी बढ़ोतरी के साथ मंगलवार से दिल्ली में पेट्रोल जहां 58.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए में मिलेगा। नई कीमतें आज आधी रात से लागू हो गई हैं। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता अपराजिता। एक सप्ताह में दूसरी बार दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 98 रुपए के पार पहुंच गया है, तो पेट्रोल पंप पर मौजूद आम जनता का क्या कहना है? देखिए फौजिया, जब भी लोग आजकल सुबह उठ रहे हैं तो सुबह सुबह पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो लोगों के लिए शॉकिंग है, नो डाउट। लेकिन लोग अब इस बात से अभ्यस्त हो चुके हैं, और जैसा मैंने भी पहले बोला था और डिस्कशन के दौरान आपको भी पता था कि ये महंगाई अभी बढ़ेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव का असर है वो धीरे धीरे लोगों के पॉकेटे पर पड़ेगा। और यही कारण है कि सरकार जो है कई तरीके के प्रयास कर रही है ताकि ये जो आने वाले समय में संकट कुछ ज्यादा ना बढ़ जाए आर्थिक तौर पर। तो धीरे धीरे जो महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि कल भी मेट्रो मंडे मनाया गया ताकि लोग कम यूज करें। तो अभी जो दामों में इजाफा हो रहा है कहीं ना कहीं वो लोगों के पॉकेट पर असर डाल रहा है, लेकिन लोग अभी ये चीजें मांग कर बैठे हुए हैं और रेडी हैं। तो ये शॉकिंग नहीं था, इस बार शॉकिंग था पिछले बार जब 15 मई को पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया था। आज पैसे के हिसाब से किया गया है, और ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला यहीं पे थम गया है, ये आगे और बढ़ेगा क्योंकि क्राइसिस तो अभी बढ़ता जा रहा है। और लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात यह है फौजिया की राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब कांग्रेस जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि वो इस मुद्दे को भुना रहा था। तो बयानबाजी के हिसाब से अगर आप देखिए तो कांग्रेस जो है फिर से महंगाई को लेकर के सड़कों पर उतर सकता है, लगातार जनता की आवाज बन के उतर सकता है, लेकिन फिलहाल इसका सॉल्यूशन कुछ नजर नहीं आ रहा है। कल भी जैसे डीजल की करें हम तो डीजल भी महंगा हो गया है, और इसके अलावा मालवाड़ा क्रीक, तो क्या आने वाले दिनों में फल सब्जी और राशन भी महंगा होने वाला है? बिल्कुल फौजिया, देखिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का महंगा होना मतलब हर चीज का महंगा होना, हर चीज डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्टेशन पर। और अगर मैं राजधानी की बात करूं तो आप देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। माल जो है उस पर लदाता है, ट्रकों पर माल लगा करके दुकानों पर जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रही हैं, कल भी मैंने ये चीजें बताई थी कि किस तरीके से किरायों में दुगना इजाफा हुआ है। तो लोग जो है हर तरीके से इसकी मदद मिल रहे हैं, दूध के दाम बढ़ गए, फल सब्जी के दाम बढ़ गए, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो ऑटोमेटिकली ये हर चीज को महंगा कर ही देगा। तो नतीजा यही है फौजिया मिला जुला कर कि यहाँ पर मैटर पेट्रोल डीजल नहीं, इस पर डिपेंडेंट जो चीजें हैं, खाने पीने की चीजें, वो भी महंगा हो रहा है, जो आम जनता के पॉकेट पर असर डाल रहा है और महंगाई को बढ़ा रहा है। जी, अब राजिदा, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में डीजल अब 91 रुपए के पार है, तो क्या ऑटो ड्राइवर और बस वालों की तरफ से बिजनेस ग्रोथ की मांग शुरू हो गई है? तो अभी आपको बता दें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जैसे कि बस, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ये सबसे जितना हमने बात किया है वो नॉर्मल तो अभ्यस्त नजर आए। जिनको प्रोटेस्ट करना है वो विपक्ष के साथ हो करके जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जो दाम बढ़े हैं उसमें ये दुगना कर रहे हैं सवारी। तो सवारी की दुगना होने की वजह से अगर यात्री इनके साथ नहीं बैठ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इन्हें नुकसान है, लेकिन अगर बैठ रहे हैं तो इनका उससे खर्चा निकल जा रहा है। तो कुल मिला जुला के अगर आप देखिए फौजिया, तो दामों में बढ़ोतरी ये कर रहे हैं, ये आम लोगों के पॉकेट पर भी असर डाल रहा है, लेकिन इनके साथ यात्री नहीं जुड़ रहे हैं तो इनके पॉकेट पे इनडायरेक्टली असर डाल रहा है। मतलब मिला जुला के इन्हें नुकसान ही नुकसान है। तो अभी जो है जैसे अगर हम 4 दिन पहले ही 3 रुपए जो है वो बढ़ गए हैं और आज फिर दाम बढ़ गए हैं, और इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने जो है विरोध प्रदर्शन भी किया था महंगाई को लेकर और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को लेकर भी, तो क्या फिर से किसी विरोध प्रदर्शन की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तैयारी भी नहीं है फौजिया, इसको आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस मुद्दे को भी अभी तक जो है शांति नहीं मिली थी। लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जितने भी लोग हैं, चाहे यूथ कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई हो, वो लगातार यही कह रहे हैं
कि हम सड़क से सदन तक जाएंगे, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बताया। तो अब आप जिस तरीके से आज सुबह में फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, स्वाभाविक है कि आज से कल तक में फिर एक प्रोटेस्ट हो सकता है। फिलहाल अभी लोकेशन तय नहीं है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि ये क्या लोकेशन चूज करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली चला हुआ है। जी फौज जी चलिए ठीक है, आप राजिता आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।